कहते हैं कि राजभर समाज जतन कुल बिरादरी पियले हमार बिरादरिया पी के पेनिया में फेंक देले, भर बानर होना सो, चिरकुट होना सो, पियक्कड़ होना सो, अपनी समाज। अगर आप में हिम्मत है और अपनी माँ का दूध पिए तो जहुराबाद में इस्तीफा देकर आ जाइए। 50,000 घोसी में हारे हैं ना, 1 लाख से जहुराबाद बाप होते हैं, गिरगिट होते हैं, कब इधर बदल जाए कब उधर, ये ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं। और लेकिन हम लोग नहीं, लत मार के भाग आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद को, और फिर अब जाकर थूक के चाटने का काम रहता हूँ, उसके साथ में रहता हूँ। छोटे भाई बड़े भाई के संबंध से हम लोग रहते हैं। नवरत्न लाल यादव को मैं जान रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आपके चैनल माध्यम से। जो लोग आज उसकी हंसी बना रहे हैं ना, जिसके ऊपर लोग हंसते हैं, उसी का घर बसता है। नवरत्न लाल यादव का लखनऊ हॉस्टल में एडमिशन करा दिया गया हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा। उनके मम्मी पापा को बुला करके हमारे नेता ने पूछने का काम किया। श्री अखिलेश यादव जी ने पूछा कि क्या नवरत्न को क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा पढ़ाना चाहते हैं। भैया भी लगातार कहते हैं पढ़ो तुम नवरत्न, तुम्हारे पास समय है राजनीति करने के लिए, तुम पढ़ लोगे तो हमें भी लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। नवरत्न लाल यादव का एडमिशन हो गया और वो पढ़ने जा रहा है। जो टेबल उसे नहीं आता था वो धीरे धीरे आने लगा है, और आने वाले समय में नवरत्न पढ़ करके अच्छा पद पे होगा, अच्छा लीडर बनेगा। गरीबों की आवाज को समझता है, गरीब है, गरीब की बात करता है। उसको आप सोशल मीडिया पे सुनिएगा, कहीं भी गरीब को दबाने का काम किया जाता है, नवरत्न लाल यादव पहुंच जाता है। न मंत्री है, न विधायक है, न सांसद है, कुछ मिनट के लिए ही सही जाकर के अपनी आवाज को अधिकारियों को भी फोन लगा देता है, मदद करता है। गरीब की दर्द को गरीब ही समझ सकता है। नवरत्न लाल यादव उस चीज को समझता है और पहुंच जाता है। यही उसकी बहुत बड़ी जो है कि हौसला और हिम्मत और जज्बा और जुनून को मैं सलाम करता हूं। अच्छा, नवरत्न लाल को, नवरत्न के भविष्य को किस तरीके से लोग देखना, जैसे आप लोग किस तरीके से उसको संवारेंगे? क्या उसको कोई अफसर बनाएंगे या कि नेता बनाएंगे? बस इस तरह संवारेंगे। एक समय आज जो लोग कह रहे हैं कि नवरत्न लाल यादव के ऐसा है वैसा है पढ़ाने, एक समय ऐसा भी आएगा कि कुछ अंधभक्त ऐसा भी पैदा हो जाएंगे कि नवरत्न लाल यादव था तो इसको बढ़ावा कर दिया गया, ये भी कहना शुरू कर देंगे ये लोग। नवरत्न लाल यादव के ऊपर श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ है, उनके साथ उठता बैठता है। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। सर के बाल पक जाते हैं लेकिन कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी, बैठ नहीं पाएंगे, और वो डायरेक्ट फोन पे बात करता है, तो अब कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे नेता जब भी मुलाकात होती है, हमारे साथ भी कई बार मुलाकात हुआ है, उन्होंने पढ़ने के लिए ही इशारा किया है, प्रचार करने के लिए नहीं। लेकिन नवरत्न लाल यादव के अंदर मन में जो समाजवादी विचारधारा, नेताजी की चेहरे को देख करके जो हौसला पैदा हो जाता है, उसको नवरत्न लाल यादव ही क्या, हर समाजवादी पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता रोक नहीं पाता है। अपने जज्बा जुनून दिखाने का काम करता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी ही पार्टी ऐसी एक पार्टी है कि सरकार में न रहते हुए भी सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है तो समाजवादी पार्टी के पास है, ये जान लीजिए। और काम भी है तो समाजवादी पार्टी के पास है। शिक्षा रोजगार पे आप देख लीजिए, चाहे विकास पे देख लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी का ही नाम आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर जी। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर तमाम से पार्टियों में बदला बदली कर रहे हैं, दल बदलू। आपने भी ये कह दिया, सारे लोग कह रहे हैं, और उनकी जो सोच है, जो अलग अलग प्रक्रिया है, उनकी कोई सोच नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं। वो साफ कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो कहता हूँ कि नेता दो मुंह साफ होते हैं, गिरगिट होते हैं, कब इधर बदल जाए कब उधर, ये ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं। और लेकिन हम लोग नहीं कहते हैं, हमारे नेता तो माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी भी कहते हैं कि बिना विचारधारा की कोई पार्टी नहीं होती है। जिस पार्टी का कोई विचारधारा नहीं, वो पार्टी नहीं, वो पार्टी नहीं, वो सिर्फ मिलने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बिकने के लिए वो लोग आए हैं। विचारधारा होनी चाहिए सबसे बड़ी चीज। विचारधारा अगर नहीं होगा तो उस नेता से कार्यकर्ता नहीं जुड़ेंगे। जो नेता खुद कहता है कि हम दो मुंह साफ होते हैं, उधर भी जाएंगे, तो उनके कार्यकर्ता किस रूट में जाएंगे? उनके कार्यकर्ता उनके पीछे कैसे होंगे? वैसे ही होंगे जैसे उनके नेता होंगे। कुछ लोगों का ये भी बयान था, जैसे ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से है हिम्मत, जैसे घोसी उपचुनाव हुआ, आपका भी बयान है, तो जैसे घोसी उपचुनाव हुआ वैसे है हिम्मत, तो ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा देकर लड़ रहे हैं। हमने भी कहा था, घोसी का रिजल्ट आने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी जिस प्रकार से यादव समाज से लेकर के जितना बेबाकी से बात रखे थे, वो जितना भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली थी, ये बाप बेटा मिलकर बोले थे लोग, तो हमने भी बयान दिया था कि ओम प्रकाश राजभर जी अगर आप में हिम्मत है और अपनी माँ का दूध पिए तो जहुराबाद में इस्तीफा देकर आ जाइए। 50,000 घोसी में हारे हैं
ना 1 लाख से जहुराबाद से हरा कर आपको सदन में भेज देंगे हम लोग और जा करके बनिएगा विधायक। झूठ बोलने से नहीं होगा। घोसी की जनता को और बलिया की जनता को, बिहार की जनता को जाकर गुमराह कर रहे हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि जहुराबाद में एक गिट्टी गिराने का काम नहीं किए हैं, एक भी काम नहीं किए हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं गठबंधन से ही सही, विधायक तो आप रहे हैं, सदन तक तो गए हैं। या सदन में जाने के बाद पूछा जाता है कि जो गठबंधन का विधायक होगा उसका काम नहीं होगा और जो गठबंधन से विधायक नहीं है उसका काम होगा? कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं। अच्छा, ये बार बार ये कहते रहते हैं कि हमारे विपक्ष की सरकार है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं मिल पा रहा है। कभी उनकी पक्ष की सरकार नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार का वो इस दल में उस दल में कूद रहे हैं डक की तरह, उनका दल अभी उतना बड़ा नहीं है कि उनकी सरकार बन जाए। कभी न कभी वो किसी के सहारे से ही सदन तक जा सकते हैं और जा करके सदन में आप किसी के मां बहन करने का काम करेंगे। हैं? कहते हैं कि राजभर समाज जतन कुल बिरादरी पियले हमार बिरादरिया पी के पेनिया में फेंक देले, भर बानर होना सो, चिरकुट होना सो, पियक्कड़ होना सो, अपनी समाज के कहना और उन्हीं का समाज घोसी में समझा देलस कि नेताजी अगर आप अपनी लैंग्वेज को नहीं बदलेंगे, विचारधारा को नहीं बदलेंगे तो आप जीत नहीं सकते हैं, सदन में दोबारा नहीं जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बात ना करें, एनडीए को जिताने की बात ना करें, अपनी सीट वो जीत जाए 27 में तो बहुत बड़ी चीज है। विधायक रहे तो बड़ी चीज है। चुनाव में भी बैनर भी लग गया था कि ओम प्रकाश राजभर को आना इस गांव में मना है, ऐसे करके लग गया था बैनर। देखिए लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो नहीं, हम लोग वहां तो बैनर लग गया था, हम लोगों ने तो बुला करके 2 बार विधायक बना दिया है ना। तो घोसी की जनता जाग गई थी। ये 2 बार जब जहुराबाद में 2 बार विधायक रह करके गिट्टी नहीं गिराए हैं, काम नहीं कराए हैं, तो इस गांव में आकर के हमको भी ठगने का ही काम न करेंगे। घोसी के सम्मानित जनता बूझ गई थी, बैनर पोस्टर लगा दी थी। और आने वाले 27 में हम लोग भी पहले ये पूछा जाएगा कि 10 वर्ष आप विधायक थे, आप क्या किए हैं, क्या किए हैं। तीसरी बार आप कौन सा मुंह लेके आएंगे। और ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन जाएंगे तो जहुराबाद में बुरी तरीके से हार जाएंगे, ये जान लीजिए। जब वो मंत्री पद छोड़ के आए थे तो विधायक बने थे। ये मैं जहुराबाद के लोग, मैं कोई बलिया बनारस लखनऊ से नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं जहुराबाद से बोल रहा हूँ। और बोल रहा हो सके मैं झूठ बोल दूं। अखिलेश यादव जी का मैं दीवाना हूं और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो उनका मैं आपको लगेगा, देखने वालों को भी लगेगा विरोध बतिया रहा है। तो ऐसा ना करिए, आप जहुराबाद की जांच करा लीजिए, काम निकल जाए तो बताइए। जहुराबाद में अगर काम हुआ है तो समाजवादी विधायक एक बार बना, एक बार समाजवादी पार्टी को मौका मिला और एक ही बार में पहली बार माननीय सदा फातिमा जी के द्वारा हॉस्पिटल, तहसील, पावर हाउस, सारा जो सुविधा जो है कि समाजवादी विधायक माननीय सदा फातिमा जी ने दिया है। और जब वो विधायक थी तब, और ये बता रहे हैं कि मंत्री बन जाएंगे तो विकास करेंगे। विधायक नहीं विकास करता है क्या? विधायक को बीडीसी समझ रहे हैं? उनसे बढ़िया तो बीडीसी प्रधान विकास कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से बढ़िया। जो गांव में अपना नाली खड़ंजा लगा करके प्रधान और बीडीसी अपने गांव को सजा रहा है, तो ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ता को झूठे हवा बना रहे हैं कि ये जो तुम्हारे गांव में खड़ंजा और नाली लग रहा है उसको विधायक ओम प्रकाश राजभर लगवा रहा है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है अंधभक्त, वो मान जा रहा है कि ये हमारे विधायक जी लगवा रहे हैं। पता करिए, आप प्रधान और बीडीसी के काम को विधायक जी अपना काम बता रहे हैं। जिला पंचायत का हमको अपना बता रहे हैं। विधायक का काम होता है हॉस्पिटल, रोड, तहसील, बड़ा बड़ा काम हम समाजवादी लोग गिनाते हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी की सरकार में लाखों करोड़ों काम हुए हैं। वोट गिनेंगे तो वोट गिनते रह जाएंगे सदा फातिमा जी का। छोटे काम को नहीं हम गिनवाते हैं, बड़ा काम को। और जहुराबाद से उनका विरोध नहीं हो रहा है। जहुराबाद की सम्मानित जनता और हम उनका एकदम साथ दे रहे हैं। हार्दिक दिली इच्छा है कि मंत्री बन जाइए, जल्दी से भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बना दे, नहीं तो हमारा 2 साल 3 साल ऐसे ही मंत्री बनने में गुजर जाएगा। मंत्री बन के वो क्या करते हैं ये भी जरा हम लोग देख लेंगे, क्योंकि उनको मंत्री एक बार तो विधायक अरे देख चुके हैं ना, एक बार वो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसका उन्होंने काट निकाल दिया कि मैंने लात मार दिया, आरक्षण के लिए लात मार दिया। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दे रही थी भाजपा, तो मैं मंत्री बना था, लीडर हूँ, लोडर नहीं हूँ, लात मार के भाग आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद को। और फिर अब जाकर थूक के चाटने का काम कर रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ फोटो वायरल करता हूँ, कहीं अमित शाह जी के संगे, कहीं जेपी नड्डा जी, फोटो से हमने का पेट भरी। यानी आप भी चाहते हैं कि वो मंत्री बने और जल्द से जल्द पूरी जहुराबाद की सम्मानित जनता चाहती है। स्वागत है, मंत्री बन के आइए। और जो आरक्षण के चलते जिस कुर्सी को लात मारे, क्या फिर दोबारा अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर यही तो मेन प्लस पॉइंट है कि बिना आरक्षण का वो मंत्री बनकर जहुराबाद में कौन सा मुंह लेके आएंगे, और आ जाएंगे तो कितने वोट से जीत के जाएंगे। यही तो कंपटीशन है। हम लोगों को बता दिया कि मंत्री बन छोड़ के आया हूं, तो हम लोग जहुराबाद की जनता पढ़ी लिखी है, सम्मानित है। जब भाई हम लोग ने भी देखा कि 5 साल ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री पद छोड़ करके हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए ये दौड़ियाने का काम किया है, ठोकर खाने का काम किया, जिता करके फिर से सदन में भेजो, ये आरक्षण दिलवाएगा हम लोगों का। लेकिन हम लोग फंस गए, हम लोग झांसे में आ गए।
और आकर लेकिन तीसरी बार, पहली बार जनता यहाँ का बर्दाश्त करेले, दूसरी गलती माफ करेले, और तीसरी बार जहुरियाबाद का जनता कुर्सी छीन ले सत्यानाश करेले, तीसरी बार सत्यानाश करेले। ओम प्रकाश राजभर होखा चाहे ए बेरी ओम प्रकाश राजभर की बुरी स्थिति जहुरियाबाद में हो जाएगी। और हम ही नहीं, अब आवाज उठने लगी है, आवाज उठने लगी है। ई कहत हूँ कि मंत्री बनब तो विकास करब। सदा फातिमा मंत्री ना रहली, विधायक रहली तो कुल विकास भई। मंत्री अब विधायक ना बनला से हो जाई, मुख्यमंत्री बनला से ना हो जाई। काम करने वाले के अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर टैलेंट नहीं है, प्रधानमंत्री भी रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थे ओम भाई। आपकी इनकी विचारधारा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं।